Assalamu alaikum students. Welcome to online class grade 6 subject Social Studies Geography. Today is our review lecture of unit number 2 Globe, Maps and their uses. Page number 17 to 29. आज के हमारे टॉपिक्स हैं ग्लोब, मैप, इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैप, कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ ऑन अ मैप, यूजेस ऑफ मैप्स और कंप्लीट एक्सरसाइज. स्टार्ट करते हैं. ग्लोब. अगर हम ज़मीन के नक्शे को किसी राउंड बॉडी के ऊपर ड्रॉ करें तो वो ज़मीन का एक मॉडल बन जाएगा जिसे कि हम ग्लोब बोलते हैं. मॉडल ऑफ अर्थ ग्लोब आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये ग्लोब है. उसके बाद हमने पढ़ा मैप. मैप क्या है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल अर्थ और पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू गिवन स्केल. यानी गिवन स्केल के हिसाब से ज़मीन के नक्शे को या ज़मीन को एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करना या रिप्रेजेंट करना, इसे हम बोलते हैं मैप. फिर हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप इज़ डैट ग्लोब इज़ राउंड एंड मैप इज़ फ्लैट. क्योंकि हमने पढ़ा कि मैप जो है, नक्शा जो है, वो हमने किसी पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है ज़मीन को, तो वो फ्लैट है. जबकि ग्लोब जो है वो किसी राउंड बॉडी के ऊपर है, तो ग्लोब राउंड है, जबकि मैप जो है वो फ्लैट है. Globe represent the whole earth while map can represent a small portion of earth as well. Globe cannot represent much detail. On the other hand, every type of detail can be shown on a map. यानी कि मैप में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, जबकि ग्लोब में इतनी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैप. ज़मीन कब, क्योंकि ज़मीन एक बहुत बड़ी जगह है, तो हम उसकी शेप को, कि ज़मीन की किस जगह पे कौन सा हिस्सा मौजूद है या कौन से हिस्से में कौन सी जगह मौजूद है, इस सब को पढ़ने के लिए हम मैप को इस्तेमाल करते हैं. मैप जो है उसके ऊपर डिफरेंट कन्वेंशनल साइंस होते हैं जिसके ज़रिए से हम मैप को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. उसके बाद था कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. Characteristics are found in a map which a picture cannot show. Map shows direction. Map has a scale. Latitude and longitude are drawn on a map. Landforms are shown by conventional sign on a map. यानी कि मैप में डायरेक्शंस भी हमें पता चल जाती हैं कि कौन सी डायरेक्शन में आपने अगर किसी जगह पे जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है. इसके अलावा स्केल्स का, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके अलावा कन्वेंशनल साइन जो है वो एग्जैक्ट जगह भी बता देते हैं लैंडफॉर्म्स की मैप के ऊपर. ये है मैप के कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट डायरेक्शन. अब हमने ये भी पढ़ा था कि मैप जो है उसके ऊपर 4 तरह की डायरेक्शंस जो है वो शो होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, 4 तरह की डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. अब इन जो साइड्स हैं या फिर इन जो डायरेक्शंस हैं, इनको मज़ीद सेकेंडरी डायरेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट. इन डायरेक्शंस के ज़रिए से भी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पता चल जाती है. उसके बाद है टाइप्स ऑफ नॉर्थ. द डायरेक्शन ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस ऑन द मैप इज़ नॉर्थ. इट इज़ शोन बाय एन एरो ऑन द अपर साइड ऑफ द मैप. नॉर्थ इज़ ऑफ 2 टाइप्स. नॉर्थ 2 टाइप्स के हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ. फिर हमने पढ़ा स्केल. अ रेशियो इज एस्टैब्लिश बिटवीन ग्राउंड एंड मैप डिस्टेंस. दिस इज़ कॉल्ड स्केल. टाइप्स ऑफ स्केल हमने पढ़े थे. वी कैन शो द स्केल बाय 3 मेथड्स. एज अ स्टेटमेंट, this is called statement of scale. As fraction, which means 1 centimeter is equal to 100 centimeter. This is called representative fraction. और तीसरी थी as a horizontal line which show the ratio between ground and map distance. This is called linear scale. Latitude or longitude. The location of places on earth is shown by latitude or longitude on a map. Latitude क्या था? The angular measurement of a place taken from equator is shown by lines. These lines are drawn parallel to the equator are called latitudes. जबकि लॉन्गिट्यूड क्या थे? द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ अ प्लेस टेकन फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इज शोन बाय लाइन. दीज लाइन्स जॉइन टुगेदर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. फिर हमने पढ़ा लोकेशन ऑफ अ प्लेस. लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन मैप इज़ फाउंड विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. यानी कि अगर किसी जगह की लोकेशन आपने नक्शे के ऊपर देखनी है तो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ज़रिए से इसको देख सकते हैं. द प्लेसेस विद नॉर्थ लैटिट्यूड आर सर्च इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड प्लेसेस विद साउथ लैटिट्यूड आर सर्च इन साउदर्न हेमिस्फीयर. सिमिलरली द प्लेसेस विद ईस्ट लॉन्गिट्यूड आर सर्च इन द ईस्ट ऑफ प्राइम, जबकि मेरिडियन, एंड द प्लेसेस विद वेस्ट लॉन्गिट्यूड आर सर्च इन द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन.
फिर हमने पढ़ा टाइम जोन। वी कैन कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के जरिए से हम दो मुल्कों या फिर डिफरेंट मुल्कों के दरमियान में टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स विच पास इन फ्रंट ऑफ सन इन 24 hours ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। द स्पीड इज 15 डिग्री longitude per hour. That is why there is a difference of 1 hour after every 15 degree longitude. Due to the direction of rotation of the earth, the time is 1 hour ahead towards east and 1 hour back towards west after every 15 degree longitude. यानी कि हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बाद जो है वो टाइम का 1 घंटा जो है वो बढ़ जाता है या फिर पीछे आ जाता है, क्योंकि वो ईस्ट की जानिब बढ़ता है जबकि वेस्ट की जानिब पीछे की तरफ आ जाता है। इसको हम बोलते हैं टाइम जोन। फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल डेट लाइन। If we move toward east from the prime meridian, then 180 longitude, the time is 24 ahead. And if we move towards east, यानी कि अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्राइम मेरिडियन में 180 डिग्री लैटिट्यूड पे लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है वो 12 घंटे बढ़ रहा है, जबकि अगर हम वेस्ट की तरफ आ रहे हैं देन एट 180 डिग्री द टाइम इज़ 12 और बैक। तो 180 डिग्री पे जाके जो टाइम है वो 12 घंटे पीछे आ जाता है। सो एट 180 डिग्री longitude the time difference is exactly 24 hours. That is why 180 longitude has been designated as international date line. If we cross the date line from east to west, then we are full day ahead, and we cross from west to east, we are a full day back. फिर हमने पढ़े थे सिम्बल्स। द फिजिकल एंड कल्चरल लैंडफॉर्म ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर शोन बाय सिम्बल्स ऑन द मैप। यानी कि लैंडफॉर्म्स या उसकी कल्चर, उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो नक्शे के ऊपर सिम्बल से शो की जाती है। इन सिम्बल्स को हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइन। मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ ऑन अ मैप। Landform on the Earth's surface can be shown on the map by different methods. Contours. Contours are drawn to show altitude on the map. These are lines on the map which join areas of equal height from sea level. Layered in scan, different areas are shown by different color. In different areas को different color से show किया जाता है, जैसे कि plains and forest are shown by different shades of green color, mountain by brown and snowy areas by white color. स्नोई एरियाज को, बर्फानी इलाकों को वाइट कलर से शो किया जाता है, पहाड़ों को ब्राउन कलर के, जबकि प्लेन और जो फॉरेस्ट है उनको ग्रीन के डिफरेंट शेड्स के साथ डिफाइन किया जाता है। उसके बाद कन्वेंशनल साइन जो कि अभी हमने पढ़ा। यू हैव स्टडीड दैट फिजिकल एंड कल्चरल लैंडफॉर्म ऑन अर्थ आर शोन बाय सिंबल ऑन अ मैप, दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस। उसके बाद है यूज ऑफ मैप्स, कि हम मैप को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें। मैप हमें ये बता रहा है कि ज़मीन पे कौन सी जगह कहाँ पे है। अ मैप टेल अस अबाउट डायरेक्शन। वी नीड अ मैप फॉर टूरिज्म। अगर हम किसी जगह पे घूमना चाह रहे हैं और हमें उस जगह का नहीं पता तो मैप जो है वो हमारी वहाँ पे मदद करेगा। द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ग्राउंड डिस्टेंस। मैप्स कीप अस इन टच विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट environment found in the world. War planning is done on the maps. Maps are an important source to show distribution of crops, minerals and industries. Weather conditions are shown with the help of maps. Maps provide guidance for land, water and air travel. उसके बाद है हमारे MCQs. The model of earth is called globe. If we stand facing east, on our right side is south. Which direction has primary importance on the map? North. Situated in the east of Pakistan is India. 0 degree latitude is called equator. The difference of time after every 15 degree longitude is 1 hour. How many latitudes are 180 degree? How many longitudes are 360 degree? The lines joining areas of equal height on map are called contours. The type of scale shown as a statement is called graphic scale. उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो इस चैप्टर के हम लोगों ने किए थे। इसके साथ ही आपको यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ जो बात आपको पहले समझ नहीं आई होगी वो अब आ गई होगी। अपने इन क्वेश्चन आंसर्स को नीट वे में अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करके अच्छे से याद भी करना है। आपका रिव्यू लेक्चर